नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम सोच यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे संपूर्ण इतिहास का निचोड़। इतिहास के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हमने सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो फ्रांसीसी थे जो सबसे अंत में भारत आए थे व्यापार करने, और सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे व्यापार करने को। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर था दोस्तों, अकबर था। ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और उस समय भारत का बादशाह अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन बना रहा? तो गोवा था। गोवा भारत की आजादी के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन रहा और गोवा को 1987 में पुर्तगालियों के द्वारा आजादी मिली, 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? अकबर बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां पर लगाया था? सूरत में अपना सबसे पहला कारखाना लगाया था फ्रांसीसियों ने, सूरत में लगाया था। कौन सा युद्ध निर्णय का युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वांडीवास का युद्ध था और 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? वास्को डिगामा ने स्थापित की थी। वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली था जिसने भारत की ओर जलमार्ग की खोज की थी। भारत की ओर जलमार्ग की खोज की थी। वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली नाविक था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां पर स्थापित की थी? मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था दोस्तों। टॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इंग्लिश खान की उपाधि से किसे जहांगीर ने सम्मानित किया था? कैप्टन हॉकिंस को सम्मानित किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार से यूरोप वासियों को अफीम और सोरा प्राप्त होता था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वो था शाह आलम द्वितीय था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर था हुगली था। हुगली में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? मुंबई है दोस्तों। मुंबई एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने किया था समुद्री मार्ग की खोज भारत तक। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थथी? जहांगीर से प्राप्त की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था। और समुद्री मार्ग से वास्को डिगामा भारत आया था 1492 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में आया था दोस्तों। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था समुद्री मार्ग से। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? पेरिस की संधि से हुई थी। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा था उस समय उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा जम्बोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था कालीकट बंदरगाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित की थी? कालीकट में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुखसियर ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग था। हेस्टिंग रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था दोस्तों। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा
पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम गवर्नर था? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली यानी कि सोल्ले के स्थान पर हरा था? तो आंसर है थॉमस वेस्ट ने हरा था पुर्तगालियों को सोल्ले के स्थान पर। वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया, सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां पर उतरा था? तो कालीकट पर उतरा था, कालीकट बंदरगाह पर। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। आप सभी जानते हैं पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर टॉमस रो था दोस्तों। सर टॉमस रो अंग्रेज था जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1448 ईस्वी में स्थापित हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1602 ईस्वी में स्थापित हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? तो आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। पहला हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो एकेश्वरवाद का प्रचार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राममोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हो गया। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था आर्य समाज। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? हेनरी बेबियन डेरुजियो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? 1882 में अड्यार में अपना पहला कार्यालय स्थापित किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? ए.बी. रामास्वामी नायकर थे। वर्ष 1832 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया गया वर्ष 1832 में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों में नीची जातियों की रक्षा सत्यशोधक समाज ने की थी और सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। आंसर हो जाएगा पटना था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में अवैध घोषित किया गया दास प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिंग के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन के प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो में जो धार्मिक सम्मेलन हुआ था इसमें स्वामी विवेकानंद ने सबसे लंबा भाषण दिया था जिससे ये प्रसिद्ध हो गए थे। अगला क्वेश्चन, राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो समाज सुधार में उनका मुख्य काम था राजा राममोहन राय का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? रामचंद्र विद्यावगीस ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हैं। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अबुल कलाम आजाद हैं। अबुल कलाम आजाद हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शारदा मणि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष किया था? 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहते हैं। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था वो कहां पर आयोजित हुआ था? कब आयोजित हुआ था? सितंबर 1893 में शिकागो में आयोजित किया गया था। सितंबर 1893 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान क्या है? तो कमारपुकुर गांव जो कि हुगली में है दोस्तों। कोलकाता के हुगली जिला के कमारपुकुर गांव में रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बेलूर में स्थित है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर बेलूर में स्थित है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, देव समाज का संस्थापक कौन था? देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा शिवदयाल साहब थे। शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? राजा राममोहन राय प्रकाशित करते थे। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। 14 वर्ष निर्धारित किया था। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खान हैं। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू माध्यम वर्ग ने पश्चिमी सभ्यता को प्रभावित किया। एस.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव और अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। मद्रास लेबर यूनियन के प्रख्यात सदस्य थे। अहमदिया या कदियानी आंदोलन जो 1889-90 में हुआ था किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राममोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने सुंधी आंदोलन का समर्थन किया था?
आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के महंतम पारसी समाज सुधारक थे। बहराम जी एम मालाबारी 19वीं शताब्दी के महंतम पारसी समाज सुधारक थे। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राममोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? तो बीबी गिरी थे दोस्तों, बीबी गिरी थे, तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान सरदार की उपाधि दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? छोटा नागपुर में संचालन रहा बिरसा मुंडा का, छोटा नागपुर में। वायकोम सत्याग्रह 1924-25 में हुआ, कहां पर चलाया गया था? केरल में चलाया गया था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के दौरान प्रावधान किया गया। पहली बार बच्चों की सुरक्षा हेतु भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? भारतीय कारखाना अधिनियम 1851 के दौरान सुनिश्चित किया गया। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी.आर. अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? बड़ौदा के महाराज ने सबसे बड़ा सहयोग दिया था बी.आर. अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने किया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? मेजर बरो को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? 1926 से 1945 था। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी बैठ बेगारी पर, रोक लगाई थी बैठ बेगारी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं? तो खोंड जनजाति थे जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध किया था मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय थे। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? एम.एन. राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? लाला लाजपत राय थे दोस्तों, लाला लाजपत राय थे जो यूपी किसान सभा से संबंधित नहीं थे। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1932 में पूना समझौता, पूना एक्ट महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था, टाना भगत आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध चलाया गया था नील विद्रोह। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची था, झारखंड का रांची बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां पर आयोजित की गई थी? लखनऊ में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेबल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? नडार के कारण हुए थे। महाराष्ट्र में रामोर्सी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना एका आंदोलन का उद्देश्य था। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकटिया से जुड़ा था। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है,
खैरबार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1874 ईस्वी में हुआ था। मोपला आंदोलन जो 1921 में हुआ था, कहां पर हुआ था? मालाबार में मोपला विद्रोह, मोपला आंदोलन हुआ था। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले हैं दोस्तों, ज्योतिबा फूले गुलामगिरी के लेखक हैं। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, गारो लोगों का विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह गारो लोगों का विद्रोह था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? भील विद्रोह घटना है जो महाराष्ट्र में घटित हुई है, भील विद्रोह घटना है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप ने बना दिया था। प्रताप समाचार पत्र था दोस्तों, प्रताप समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? CN मुदालियार हैं जो नहीं संबंधित हैं, CN मुदालियार हैं। अगला क्वेश्चन, द्रविड़ कड़गम या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK के संस्थापक थे? अन्ना दुरे थे दोस्तों, अन्ना दुरे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी था। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने सर्वप्रथम सबसे पहला बलिदान दिया था। 1857 के विद्रोह तभी शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता आंसर हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था दोस्तों, मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया था पंजाब में। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का मृत्यु हो गई, कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई 9 मई 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? जनवरी 1857 में शामिल की गई थी। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग है। 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ये फैजाबाद का नवाब था जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह थे दोस्तों, कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? राजा कुंवर सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन था दोस्तों, लॉर्ड पामस्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संबंध में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे के दोस्त ने धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा तात्या टोपे को बंदी बनाकर मार दिया गया और तात्या टोपे का जो दोस्त था वो मान सिंह था। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़ था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा बख्त खां ने किया था। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा थी? तो आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिजराली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? आंसर हो जाएगा BD सावरकर ने कहा था। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे तो सिख थे, गोरखा थे और पठान थे जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह द्वितीय को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। 1857 की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? रंगून भेज दिया गया था बहादुर शाह द्वितीय को 1857 की विफलता के बाद। वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल था जिसने 1857 के विद्रोह को दबा दिया था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी?
1 नवंबर 1858 को की थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चयन किया था ब्रिटिश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। एस.एन. सेन थे। एस.एन. सेन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, बी.डी. सावरकर थे। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मेरठ से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, यही 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो मंगल पांडे आंसर हो जाएगा, मंगल पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित हैं मंगल पांडे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो लखनऊ आंसर हो जाएगा, लखनऊ से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। गुटकारी विद्रोह जो 1844 में हुआ था का केंद्र क्या था? कोल्हापुर केंद्र था गुटकारी विद्रोह का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो आंसर हो जाएगा खान बहादुर बरेली विद्रोह का नेता था। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने आजादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खान ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह तत्कालिक कारण था भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तत्या टोपे का मूल नाम क्या था? तत्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को कहा जाता है। 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? कहां पर हुई थी दोस्तों? किस शहर में हुई थी? तो बंबई में हुई थी। पहली बैठक जो हुई थी बंबई में हुई थी। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी मुंबई में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले सिविल सेवक थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी भारत के पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना में बंबई में स्थानांतरित किया गया था। क्यों स्थानांतरित किया गया था? क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। तो पूना से मुंबई बदला गया था, स्थानांतरित किया गया था हैजा फैलने के कारण। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय संघ के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे?
बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, मुस्लिम अध्यक्ष थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, शहरी क्षेत्रों से थे, शहरी क्षेत्रों से अधिकतर नरमपंथी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेब्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है? अरविंद घोष ने किया है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की थी, कब की थी? 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की थी? लंदन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधि थे जिन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब रखी थी? दादा भाई नौरोजी ने 1904 में सबसे पहले स्वशासन की मांग रखी थी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। ब्रिटिश शोषण की नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन 1905 के समय बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। लाला हरदयाल गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है पार्लियामेंटो सुधार है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में 1909 में पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो अरविंद घोष थे दोस्तों। अरविंद घोष पहले एक क्रांतिकारी थे और बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट समाचार पत्र प्रकाशित करती थी मैडम भीकाजी कामा। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक समाचार पत्रिका कौन थी? केसरी थी। अगला क्वेश्चन है शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का उपनाम है शेर ए पंजाब। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण कांग्रेस लीग समझौता का परिणाम था। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति संबंधित हैं बीडी सावरकर से संबंधित हैं। किस गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी 1911 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी का खिताब
किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में प्रथम विभाजन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? सलीमुल्लाह को जाता है। सलीमुल्लाह ने ही मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरोध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी बोस ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अनुशीलन समिति थी, एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। 1911 ईस्वी में पुनः एकीकृत हुआ। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। लॉर्ड हार्डिंग ने शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडलों ने प्रार्थना की थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की थी। बंगाल का विभाजन हुआ था। 15 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। 1906 के बाद गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। 6 वर्ष की जेल हुई थी। बिहार बंगाल से अलग हुआ। 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। नवाब सलीमुल्लाह खान ने। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। अनुशीलन समिति को बंगाल में जन्म दिया वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? एनी बेसेंट थी। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना किसने किया था? बीडी सावरकर ने किया था। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय थी। लाला लाजपत राय आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां आंसर हो जाएगा। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? अरविंद घोष हैं जो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित हैं। वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद थे। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रचा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन जो 1905 से 1908 तक चला था, कि प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके राजा थे, प्रेसिडेंट थे कौन? तो महेंद्र प्रताप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी?
गर्म दल वालों के पास आ गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन जो 1917 में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी श्रीमती एनी बेसेंट। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। अलीपुर बमकांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करा था? एनी बेसेंट ने करा था। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां पर प्रयुक्त किया था? चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह क्रियाविधि का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने, चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया था कैप्टन सैंडर्स। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकलन यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? आंसर हो जाएगा 1940 में स्वीकार किया था। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद आंसर हो जाएगा। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक भारत में शामिल किया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु की उपाधि संबंधित हैं। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, चित्तरंजन दास को। कांग्रेस का 1935 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो आंसर हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो अमृतसर आंसर हो जाएगा, अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ये डेट आप याद रखिएगा दोस्तों, ये डेट आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम था, जिसके द्वारा बिना मुकदमा भी किसी व्यक्ति को कैद रखा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 में हुआ था, किससे संबंधित है? सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 के अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? जेम्स फोर्ड थे। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी कराया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सितंबर 1932 को सरबता जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? रेम्स मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में किया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 1918 की अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में लिया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओडायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। और जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश कब दिया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और कहां पर हुआ था दोस्तों? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे, कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो सी राजगोपालाचारी थे जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना आंसर हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं। गांधी जी द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास थे। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने जनरल माइक ओडायर की हत्या किया था। उधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व आया 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है? इकबाल हैं। अगला क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 240 किलोमीटर की दूरी तय की थी महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को ब्लैक बिल कहा था महात्मा गांधी ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे जो महात्मा गांधी के साथ शामिल थे चंपारण सत्याग्रह में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ, जिसमें इसका दूसरा विभाजन कहां पर हुआ था? कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हुआ था और मुंबई में हुआ था। किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, खुदाई खिदमतगारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, यही भारत विभाजन सहमति का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है, जिसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, डॉक्टर अंसारी ने। अगला क्वेश्चन, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, तो अगस्त 1917 में घोषणा की थी। अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया था। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसके उक्ति हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार बने थे। एक बार महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसका है? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों फेमस किया था भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा फेमस किया है भगत सिंह ने, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है, हसरत मोहानी ने, और फेमस किया था भगत सिंह ने। जब भारत में क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीपी कृपलानी भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर जी रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी, सीमांकन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस एन बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई, सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किसके उद्देश्य के लिए की गई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में 1938 का अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था की अध्यक्षता की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था भारत में, जो 1928 में आया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। मांटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा 1919 में भारत में द्वैध शासन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का चलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? साबरमती आश्रम अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। अहमदाबाद आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे महात्मा गांधी। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन, इंकलाब का नारा किसने दिया है? मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब का नारा दिया है, मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? पंजाब के रहने वाले थे। कवि इकबाल पंजाब के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1945 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 1939 में। अगला क्वेश्चन, 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 प्रांत थे। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1942 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने आयोजित किया था। चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था सूर्य सेन ने। अगला क्वेश्चन,
हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के तबूत में एक कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? द रोलेट एक्ट के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। द रोलेट एक्ट के विरोध के कारण। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस किसने लिखा है? बीपी मेनन के द्वारा लिखे गए हैं। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का संबंध था। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहां पर हुई थी? दिल्ली में की गई थी। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल की बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे। अगला क्वेश्चन, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को। वो व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए, वो कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद थे। स्वामी श्रद्धानंद थे। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया में करना रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो कौन थी? तो कैसर हिंद की उपाधि थी। कैसर हिंद की उपाधि थी जो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दिया था और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था, एक मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो नई बढ़ी हुई लगान की दर की वापसी बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रक्रिया में किया गया था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था जो 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। 12 मार्च 1930 को नमक कानून को तोड़ा था गांधी जी ने। 12 मार्च 1930 को। इंडिया डिवाइडर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडर पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 वर्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो बेलगाम में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल थे। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं दोस्तों। अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की गई थी कि प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। सर विलियम जोन्स बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे, प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, 1946 में।
प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये प्रथम भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? शक संबंध पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस थे। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? रीडिंग के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ रीडिंग के कार्यकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर और इसके अलावा एफ.एस. ग्राउसे और एगक थे जो नई दिल्ली शहर के रूपांकन में शामिल थे। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा ने। मैडम भीकाजी कामा ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुधित पछाड़ यानी कि हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण कहां पर गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था दोस्तों। 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्के ने भारत में पहले समाचार पत्र की शुरुआत की थी। जेम्स हिक्के ने। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे इस्पात का मखौटा यानी कि स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय नागरिक सेवा ICS को इस्पात का चौखटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान ये सारी रचनाएं प्रेमचंद की हैं। भारत भारती की रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। सेडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू किया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत लिखा था। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतता स्वीकार किया गया था। 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 के एक्ट के द्वारा अधिकार मिला। 1786 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वप्रथम योगदान दिया? अरोड़ा आसफ अली ने सर्वप्रथम योगदान दिया। सर्वाधिक योगदान दिया था अरोड़ा आसफ अली ने। वंदे मातरम गीत लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया। 1936 में। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रेपन ने रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? तमिल भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया। तमिल भाषा में, सभी भाषाओं में छापा गया लेकिन तमिल भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा
के विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया हंटर कमीशन की रिपोर्ट में? किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेस्ली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप को लागू किया था। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खां थे जो मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। अगला क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कलकत्ता में पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं गोदान और गबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बेचू पुस्तक किसने लिखे हैं? मदन मोहन मालवीय ने लिखा है दोस्तों। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक को लिखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह को। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित हैं? स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बनी। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था? 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे कम समय तक चला था। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखा था। लॉर्ड हेस्टिंग ने। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो सरदार पटेल थे जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी है? फैज अहमद ने सुबह आजादी कविता संग्रह को लिखा है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 ईस्वी में हुई थी। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट था। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट था जिसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1886 था। दोस्तों अब हम कर लेते हैं गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित विशिष्ट कार्य। तो वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में रेवेन्यू, फौजदारी व अपीलीय न्यायालयों की स्थापना की गई। कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत की गई। और लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। पूछा जाए रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में की गई। डलहौजी के शासनकाल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डलहौजी के शासनकाल में महत्वपूर्ण काम हुए। रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया। कैनिंग के शासनकाल में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में की गई। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम फैक्ट्री एक्ट आया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लेंसडाउन के शासनकाल में भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा निर्धारित की गई थी। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल के विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई गई। जो भारत की राजधानी थी कोलकाता से दिल्ली 1912 ईस्वी में बनाई गई लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट आया और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रॉलेट एक्ट 17 जो 1919 में आया था, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। नेक्स्ट है इरविन के शासनकाल में क्या हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। बेबल के शासनकाल में शिमला सम्मेलन हुआ।
कैबिनेट मिशन हुआ और संविधान सभा का गठन हुआ था वेबल के शासनकाल में। लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में भारत विभाग और भारत की स्वतंत्रता हुई। लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में ही भारत स्वतंत्र हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में ही। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।